करें साहब शुरू। हाँ दोस्तों धन्यवाद। आज कुछ दाल के बारे में बात होगी और ये तड़के वाली दाल नहीं, इसमें तड़का रिवर्स डायरेक्शन में है। मोदी जी ने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन आज मोदी जी दाल और अनाजें उनकी सरकार खा भी रही है और खाने दे भी रही है, खिला भी रही है। दोस्तों भाजपा सरकार देखिए करती है कैसे कमाल, अपनी जेब भरने को खा गई है गरीबों की चावल और दाल। ये थीम है आज की, और ये थीम संबंधित है इस बात से कि पिछले 6-8 वर्षों में, 6 नहीं 8 वर्षों में किस नेता ने कैसे कमाया है माल, छीन कर कटोरे से और कटोरी से रोटी और दाल। ये किस्सा और कहानी नफाड के सिलसिले में शुरू होती है। जैसा आप जानते हैं ये एक राष्ट्रीय कोऑपरेटिव है जो कल्याणकारी योजनाओं के लिए जो लाभार्थी होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उद्देश्य होता है उन कार्यक्रमों के लिए, उनको सहूलियत से सामान पहुंचाने के लिए बनाई गई है। अब जो मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ वो बहुत ही संक्षिप्त बात है, बड़ी सरल बात है, इसलिए पहले मैं आपको संक्षिप्त में समझा दूँ कि क्या बात है, जिसलिए मैंने ये अभी कुछ मुहावरे कसे। बात बड़ी सरल इसलिए है कि 2018 के पहले क्या नीति थी और 2018 के बाद किस प्रकार से एक नीति बदलाव करके इस सरकार के नाक के नीचे उन्होंने हज़ारों करोड़ रुपयों का घोटाला किया, बल्कि उसको प्रोत्साहन दिया, उसको फैसिलिटेट किया। ये ऐसे हुआ कि 2018 के पहले दाल के विषय में बड़ा एक सरल नियम था इसी नाफेड के सिलसिले में। अगर उदाहरण के तौर पे 100 किलोग्राम चना उपलब्ध होता तो वो दिया जाता था जो लोग बिड करते थे उनको चने से दाल बनाने के लिए। वो बिड करते थे कि इस प्रक्रिया कि हम चने से दाल बनाएंगे, इसके लिए आप सरकार हमें X रुपया दीजिए। वो X रुपया जो न्यूनतम बिड करता था उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता था, रुपए के आधार पे था। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ कि ये कन्वर्ट करने के लिए जो सबसे लोएस्ट बिड होगी वो जीतेगी, L1। साथ साथ एक और कंडीशन थी कि मैं अगर 100 किलोग्राम इनको दे रहा हूँ तो उसमें से आप कितना निकाल के दाल देंगे वापस। 70 किलोग्राम की दाल निकालेंगे, 75 की निकालेंगे, 80 की निकालेंगे। और तीसरी कंडीशन महत्वपूर्ण थी कि इस दाल निकालने के आंकड़े में एक न्यूनतम मापदंड दिया था कि दाल तो निकालेंगे आप, हम आपको पे करेंगे और जो L1 होगा वो जीतेगा बिड, लेकिन दाल निकालेंगे आप तो वो कम से कम इतना, कभी 80 किलोग्राम, कभी 70 किलोग्राम, कभी 65 किलोग्राम की एक न्यूनतम मापदंड था, उससे कम आप दाल नहीं निकाल सकते। ये थी स्कीम पहले की, ये चल रही थी सरकार के आदेश के अंदर, नाफेड के आदेश के अंदर। इसको कहा जाता था फ्लोटर रेट या लोअर रेट प्रोसेस। इसमें एक अहमियत थी कि मिनिमम कितनी दाल निकालेंगे उसकी एक सीमा बंधी थी न्यूनतम लेवल पे। 2018 के बाद ये जो बदलाव हुआ नियम का, उससे ये स्कैम उजागर हुआ, उसके कारण ये स्कैम पैदा हुआ। बदलाव ये हुआ कि उन्होंने पहले तो L1 न्यूनतम वाली बिड का सिस्टम ख़त्म कर दिया। अगर मैं इनको 100 किलोग्राम चना दूंगा और ये उसको कन्वर्ट करके दाल देंगे तो इस प्रोसेस के लिए जो बिड करेंगे 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, वो न्यूनतम बेसिस पे जीतेगा आदमी बिड। ये सिस्टम हट गया जो 18 के पहले था। दूसरा चेंज, अब ये बात हुई कि आप सिर्फ ये बताइए कि मैं आपको 100 किलोग्राम चना दे रहा हूँ, आप कितनी दाल निकाल के दोगे मेरे को, और जो सबसे ज़्यादा दाल निकालेगा उसको मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट। ये 2018 के बाद के बदलाव है। ये दो सरल बदलाव थे
इससे घोटाला कैसे हुआ? सबसे बड़ा घोटाला इसमें इस कारण से हुआ कि जब मैंने कहा कि माननीय आपको मैं दे रहा हूँ 100 किलोग्राम, आप मुझे सबसे ज़्यादा कितना देंगे बताइए, तो मैंने एक न्यूनतम लिमिट नहीं रखी। जो न्यूनतम लिमिट पहले थी, तो आदमी अगर आपस में बड़े बड़े लोग कोई कार्टेल बना लें या एक सहूलियत के लिए साझेदारी बना लें, तो वो कह सकते हो इससे ज़्यादा हम निकाल नहीं सकते, 60 है सबसे हाईएस्ट। अब जो हाईएस्ट होगा 60 किलोग्राम, वो मानना पड़ेगा सरकार को। ये नहीं कहा कि भाई आप हमको बता सकते हैं हाईएस्ट कौन होगा, लेकिन न्यूनतम 70 होना चाहिए, न्यूनतम 75 होना चाहिए, न्यूनतम 80, वो हटा दी गई कंडीशन। दूसरा प्रॉब्लम इसमें ये हुई कि लोएस्ट बिडर हट गया, क्योंकि अब बिडर के आधार पे होता नहीं था, अब होता था कि कौन कितनी दाल निकाल के देगा। नंबर 3, इसका दुष्प्रभाव क्या हुआ? तीसरा दुष्प्रभाव ये था कि जो 10-15 बड़े मिलर होते हैं, ये इनके काबू में पूरा सिस्टम आ गया। जब आप 100 क्विंटल देते हैं, ये 100 किलोग्राम की मतलब ये 100 यूनिट्स की बात नहीं, 100 क्विंटल या 1000 क्विंटल होते थे, तो सिर्फ बड़े मिलर ही इसको जल्दी कर सकते थे, आसानी से कर सकते थे। बड़े मिलर 3-4 सिर्फ अगर 7 हो जाते तो आपको एक फिगर देते कि हम तो भाई 100 किलोग्राम का 60 ही बनाएंगे, और आपके पास कोई न्यूनतम मापदंड नहीं था कि भाई मिनिमम आपको 75 तो बनाना ही पड़ेगा। इस सब जो मैंने आपको प्रक्रिया समझाई, इसका पूरा फिगर जो CAG ने, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके कारण जो नुकसान हुआ वो 4600 करोड़ 2008 के बाद इस बदलाव से लगभग 4 साल में हुआ है, 4 साल से कम में, 2018 से 4 साल में, सॉरी 2018 से 22 के पहले 4600 करोड़, लगभग 5.4 लाख टन का मामला था दालों का। अब कितना दाल में काला है, कितने चोर के दाढ़ी में तिनका है, कितना काला ही काला है, उसमें ओकेजनल थोड़ी बहुत दाल है या सिर्फ दाल में काला है, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। 4,500 करोड़ हम अभी 3.25 वर्ष की बात कर रहे हैं, और 2018 के बात कर रहे हो। ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये सरकार का है, सब कुछ सरकार, इस सरकार के दौरान हुआ है। एजेंसी सरकार की है, ऑडिटर सरकार का है, नाफेड सरकार का है, जहाँ तक नियंत्रण का सवाल है। अब इसके ऊपर लिखित रूप से विरोध भी हुआ कि आपने क्यों बदल दिया, आप वापस पुराना वाला करिए नियम जो मैंने आपको समझाया था। 2021 में ये लिखित रूप से 11 अक्टूबर 2021 में खुद नाफेड ने 11 अक्टूबर 21 में ये विरोध किया लिखित रूप से चिट्ठी द्वारा। जहाँ तक आंकड़ों का सवाल है, इस तारीख यानी अक्टूबर 2021 के बाद भी लगभग 875 करोड़ का और नुकसान हुआ है, क्योंकि नियम बदला नहीं गया है। अब मैं बाकी आपको आंकड़े देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मोटी बात समझनी है। जो कालापन है इस दाल में वो 4600 करोड़ का 4 वर्ष से कम में, 3.25 वर्ष में है। ये निकला कैसे बाहर? कई बार हमको कई चीज़ों के लिए कोविड का शुक्रिया देना पड़ता है, नहीं तो ये घोटाला चलता ही रहता। कोविड का शुक्रिया इसलिए क्योंकि कोविड के वक्त बात हुई कि कुछ दाल, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ मुफ्त में दिए जाएं, वितरण किए जाएं, असहाय लोगों को पहुंचाए जाएं। तब मालूम पड़ा जब दाल पे ध्यान गया कि ये दाल नहीं, ये तो कालापन ही है, सिर्फ ये आटे में नमक नहीं, नमक में आटा है। दोस्तों, आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने जुमले आपने सुने कि हम ये कड़क रखेंगे, हम ये नहीं खाएंगे, हम ये किसी को नहीं खाने देंगे। और ये पिछले 7-8 साल से और 4 साल नियम बदलने के बाद आपके सबके नाक के नीचे चल रहा है, कुछ नहीं किया जा रहा है। हम जवाबदेही मांगते हैं, हम तुरंत दंड मांगते हैं, हम तुरंत ये लंबी लंबी कमिटीज़ नहीं चाहते हैं, लंबी लंबी प्रक्रियाएं नहीं चाहते हैं, हम परिणाम चाहते हैं।
और एक सीधा, अब सीएजी से ज़्यादा तो कोई एडमिशन हो नहीं सकता। आप लोग सीएजी की बहुत दुहाई देते थे कई बार, तो अब सीएजी का ये एक यूनिट में एक बार 3 साल का ये ब्यौरा है। फ्रेंड्स, दिस इज ए टॉक अबाउट दाल, अ टॉक अबाउट दाल में कितना काला है या काले में कितनी दाल है। ए टॉक अबाउट आटे में नमक है, लेकिन यहाँ कहानी है नमक में आटा है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ दाल की, बिकॉज आई बिलीव फ्रेंड्स दैट दिस स्कैम ऑफ पल्सेस एंड सीड्स is uncompassionate, unfeeling, and an unsympathetic act. It highlights the principal difference between 10 years of far-reaching social welfare schemes, including food security bill, which, by the way, I remind you, the food security bill on the one hand versus the BJP's idea of food scam. And the food security bill, by the way, was opposed, as every ameliorative social welfare measure was opposed by the then BJP. As I explained to you in Hindi, the scam is far too simple, and yet it was not caught. In fact, it was allowed to be going on with encouragement. It relates to the rule before 2018 versus the rule after 2018. In 2018 and prior, the rule was simple. I would give 100 kilos of chana to millers and ask them to convert it into dal. For this process of conversion, I would ask them to bid that what is the lowest charge you will make, Mr. Miller? I will pay you. I am the government. The millers, many of them would bid, and the lowest would get the bid, L1, because he said, I will convert chana into dal at this cost. Along with that, there was an important condition. There was a minimum level line below which you could not go, in the conversion. So if this gentleman here got the contract, he of course got money from me on his L1 bid, but equally this gentleman was told that you have to extract minimum 75 kilo or 80 kilo or whatever, 60 kilo or 70 kilo from the chana I am giving you. You had a minimum limit. There are 3 conditions. After 18, what happened? The most important thing is that the minimum bottom line vanished. No minimum condition. If I give you 100, what you give me will be seen on a bidding basis, but no minimum is prescribed. Very important change. Second change, the money part was done away with. There was no L1. It became H1, because this time this gentleman would say, and the second gentleman, the third gentleman, the fourth gentleman, that we will convert 100 and give you 60, 70, 80, 90. Now when you said that, whoever said I will convert the maximum will get the contract. This is a simple change. Now what is the disaster? A scam found by the CAG in your government under your nose for 3.5, 4 years is 4,600 crores. How and why? A small group of millers found this new rule to be very easy to exploit. This rule favored big millers. So the millers would simply get together and say that yes, we take it. Our highest offer is 60 kilograms per 100 kilograms you give me. The government had to agree. There was no low cost, etc. No ceiling was there in terms of the bottom line ceiling, not the top ceiling. The bottom line. So people could offer low figures. Anyway, that doesn't concern you, because the net result of this change of rule, estimated by your authorities, a constitutional authority, was 4,600 crores in the period 2018 to 4600, from 2018 to just now in 2021, which is less than 4 years. In fact, the irony is that NAFED itself, in writing by a letter dated 11th October 2021, just few months ago, opposed the rule and said, for God's sake, please change the rule back to the original.
The estimate finds that even after this objection by NAFED in October 2021, the further Ghotala for the period after October 2021 is approximately 875 crores. Friends, the detail is not important. The important thing is that here is a government which is cheating on food products, which is allowing crooks to exploit something as basic as dal. By the way, we have some things to thank COVID for. This scam might not have been unearthed so easily, but for COVID, when there was talk of giving free distribution or low-cost distribution of dal, which is what has unearthed this scam. It's a huge scam. I don't think the facts are out before us. I don't think that this is possibly even a partial part of the iceberg. We call upon, number one, we demand a full disclosure immediately. Number two, and more important, we demand punishment at the highest levels immediately. Number three, we demand a comprehensive report on how this was allowed, and we condemn this. We call upon public opinion to condemn it. But above all, this shows the true nature of this government, as I said, between the food security of the UPA, which you then opposed, versus the food scam of your government. Thank you.